बीकॉम सेमेस्टर 1 अकाउंटेंसी का आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। और जो क्लास आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है फाइनल अकाउंट्स ऑफ प्रॉफिट सीकिंग कंसर्न। फाइनल अकाउंट्स ऑफ प्रॉफिट सीकिंग कंसर्न। ये एग्जाम में 15 मार्क्स का आएगा कंपलसरी, कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, ऑनर्स जनरल दोनों के लिए, जिसको हम लोग क्लास 11 में किए थे बाय द नेम फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ ट्रेडिंग कंसर्न। तो ये फाइनल अकाउंट्स वाला टॉपिक है, 15 मार्क्स के एग्जाम में आएगा, कंपलसरी आएगा, कोई ऑप्शन इसके साथ नहीं रहेगा, इसको करना ही पड़ेगा। ठीक है, हर साल आएगा ही आएगा। तो ये वाला चैप्टर कर लेंगे तो हम लोग का सेकेंड चैप्टर जो है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। 10 मार्क्स का डिप्रिसिएशन, 15 मार्क्स का ये, तो 25 मार्क्स ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा आउट ऑफ 75 मार्क्स। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको। अब देखिए, हम लोग जो फाइनल अकाउंट्स करने वाले हैं इसको हम लोग बोलेंगे फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट वाला सम रहेगा, ठीक है ना, बहुत सारे एडजस्टमेंट रहेगा। अब जब हम लोग फाइनल अकाउंट्स बोलते हैं सर, तो फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या आता है? 11 में हम लोग पढ़े हैं ना, फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या आता है बोलो? ट्रेडिंग अकाउंट आता है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है, और बैलेंस शीट। ये तीन चीज मिलके हम लोग का फाइनल अकाउंट बनता है। ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट? ठीक है, ये हम लोग ऑलरेडी किए। तो आज का जो क्लास रहेगा हम आप लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने के ऊपर देंगे। मतलब पूरा क्लास में आज हम आप लोगों को बेसिक्स करवाएंगे, बेसिक्स के ऊपर ध्यान दे रहे हैं हम लोग को। ठीक है, तो फाइनल अकाउंट्स इंक्लूड, फाइनल अकाउंट में क्या क्या आता है सर? फाइनल अकाउंट्स में ट्रेडिंग अकाउंट आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा, और बैलेंस शीट आएगा। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को याद रखना है। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। देखो, ये बैलेंस शीट का पूरा मेरा फॉर्मेट है। सबसे पहले आप लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ डॉट डॉट डॉट। अब देखो, 11 में ये सब ऑलरेडी किया हुआ है, बीकॉम में हमको डिस्कस करना नहीं चाहिए, बट फिर भी हम थोड़ा सा स्टार्टिंग वाला फेज जो है इसके ऊपर हम डील करते हैं। तो ट्रेडिंग एंड इन द बुक्स ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी है लिख दिए। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सेल्स। देखिए, ये पूरा ट्रेडिंग हो गया, पीएल हो गया, और नीचे में हम लोग बनाए हैं बैलेंस शीट एज ऑन डॉट डॉट डॉट, जो भी डेट है, लाइबिलिटीज और एसेट्स। तो ये है पूरा मेरा फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग एंड पीएल एंड बैलेंस शीट। ठीक है, अब इसमें देखो कुछ पॉइंट्स को आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये नोट्स आप लोग को नोट सेक्शन में मिल जाएगा, इसको कॉपी भी कर लेना है। पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑल एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में ऑल एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ऑन दी डेबिट साइड। जितना एक्सपेंस है रिकॉर्ड होगा डेबिट साइड। ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है वो रिकॉर्ड होगा डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है वो रिकॉर्ड होगा डेबिट साइड ऑफ पीएल। एक्सपेंसेस है तो वो डेबिट में रिकॉर्ड होगा, डायरेक्ट एक्सपेंस है तो ट्रेडिंग का डेबिट, और इनडायरेक्ट है तो पीएल का डेबिट। नेक्स्ट, इनकम्स आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। ऑल डायरेक्ट इनकम को रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, इनडायरेक्ट इनकम को रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड ऑफ पीएल अकाउंट। अब डायरेक्ट इनकम में क्या आता है सर? व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट इनकम? डायरेक्ट इनकम का मतलब आता है सिर्फ सेल। सेल को छोड़कर जितना भी इनकम है वो सब इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगा, पहला पॉइंट। अब सर डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या आएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा वो एक्सपेंसेस जो फैक्ट्री से रिलेटेड है, जिसके बिना प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वो सब हो गया डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को हम लोग रिकॉर्ड कर देंगे बैलेंस शीट में। अब देखते हैं हम लोग थोड़ा ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट में क्या क्या आ रहा है। ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले हम लोग लिखे हैं ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, उसके नीचे परचेजेस, रिटर्न है तो परचेज माइनस करके, नहीं है तो डायरेक्टली। यहां पे सबसे पहले आएगा सेल्स, सेल्स से रिटर्न माइनस करके लिख दिए, फिर क्लोजिंग स्टॉक। अब ये सब जो है ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक जो आप लोग को लिखवाए अभी, अब
जो जो ब्लैक से लिखा हुआ है ये सब अपने जगह में फिक्स रहेगा। सबसे पहले आपको यही सब लिखना है। सबसे ऊपर में ट्रेडिंग का ऊपर में ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, रिटर्न्स, ठीक है, सेल्स, रिटर्न्स और क्लोजिंग स्टॉक। उसके बाद जितना भी इन डायरेक्ट एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस क्या क्या है सर, देखो यहाँ पे वेजेस, कैरेज इनवर्ड, फ्राइट इनवर्ड, फैक्ट्री के एक्सपेंसेस, ये सब डायरेक्ट एक्सपेंस है। उसके बाद मेरा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकलेगा। क्रेडिट में इनकम, डेबिट में एक्सपेंसेस। अगर क्रेडिट साइड बढ़ा है तो बैलेंसिंग फिगर ग्रॉस प्रॉफिट, और डेबिट साइड बढ़ा है तो बैलेंसिंग फिगर ग्रॉस लॉस, है ना। हम लोग 11 में किए प्रॉफिट या लॉस। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं आगे, नेक्स्ट देखिए, इसी के नीचे बनेगा फिर पीएल अकाउंट, है ना। ट्रेडिंग एंड पीएल हम लोग अलग अलग बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड पीएल अलग अलग नहीं बनता है, ठीक है ना। ट्रेडिंग एंड पीएल अलग अलग नहीं बनता है, ऊपर में ट्रेडिंग और नीचे में पीएल बनेगा। अब अगर ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है तो यहां ट्रांसफर होके लिखाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, लॉस हुआ है तो ट्रांसफर होके लिखाएगा ग्रॉस लॉस, यहां से यहां और यहां से, ठीक है। अब नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकालना है। जितना भी इनडायरेक्ट इनकम है, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, कमीशन रिसीव, बैड डेट रिकवरी, सब लिखे। अब एक्सपेंसेस देखो, डायरेक्ट एक्सपेंस छोड़कर थोड़ा सा है, जितना भी है इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, एडवर्टीजमेंट का खर्चा, ऑडिट फी, बैड डेट, बैंक चार्जेस, चैरिटी डोनेशंस, कमीशन, रेंट, ये सब, सैलरी, कैरेज आउटवर्ड, डेप्रिसिएशन, डिस्काउंट अलाउड, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, न्यू वाला, ओल्ड वाला को लिखते हैं क्रेडिट, इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे सम्स में। पोस्टेज, रिपेयर, टेलीग्राम, प्रिंटिंग, लीगल चार्जेस, इंटरेस्ट, इलेक्ट्रिसिटी, कन्वीनियंस, ये सब लिख दिए। अब क्रेडिट में इनकम है, डेबिट में एक्सपेंसेस। अब बैलेंसिंग फिगर नेट प्रॉफिट या फिर नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। अब देखो बैलेंस शीट, लाइबिलिटी साइड में पूरा रिकॉर्ड हो रहा है, आपका कैपिटल रिकॉर्ड किए। अगर नेट प्रॉफिट है ऐड होगा, नेट लॉस है तो फिर माइनस होगा। और ड्रॉइंग्स विल ऑल्सो बी सब्ट्रैक्टेड, ड्रॉइंग्स को भी क्या कर देंगे हम लोग, माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो नंबर 1 पहले कैपिटल को लिखे भाई, दूसरा नेट प्रॉफिट ऐड किए, अगर लॉस है तो उसको माइनस कर दिए और ड्रॉइंग्स को भी माइनस किया। जो बच गया वो कैपिटल यहाँ पे हम लोग शो कर दिए। अब नेक्स्ट देखिए, जितना भी लाइबिलिटीज है, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, ट्रेड पेबल्स, अपार्ट फ्रॉम दीज देखो ये सब भी प्रीपेड, इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सब भी लाइबिलिटी साइड में रिकॉर्ड कर दिए। एसेट साइड में जितना भी फिक्स्ड एसेट्स, करेंट एसेट्स, ठीक है, आउटस्टैंडिंग और अक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस, और फिर लिक्विड एसेट, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सब रिकॉर्ड कर दिए। और एसेट और लाइबिलिटी साइड दोनों अगर टैली कर गया, इसका मतलब है आपका सम्स सही बना है, 15 में 15 आपको मिल जाएगा। ये चैप्टर अच्छे से करना बहुत ज्यादा जरूरी है बाबू, क्योंकि ये 15 मार्क्स दे रहे हैं, समझ आ रहा है। यू आर गेटिंग 15 मार्क्स जस्ट फ्रॉम दिस सिंगल चैप्टर आउट ऑफ 75 मार्क्स। एक चैप्टर 15 मार्क्स। तो इसीलिए देखो ये सब चैप्टर को हम पहले करवा रहे हैं कि भाई आपके पास टाइम रहे सफिशिएंट प्रैक्टिस करने का। 10 मार्क्स का डिप्रिसिएशन, 15 मार्क्स का ये, फिर अभी एनटीओ करवाएंगे, सिंगल एंट्री करवाएंगे, सब जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जिससे क्वेश्चन 10-10 मार्क्स का आ रहा है। 15 मार्क्स का तो सिर्फ इसी का आता है, बाकी तो 10-10 मार्क्स का आता है। तो वो सब हम लोग करके पहले अपना सिलेबस को, मार्क्स को साइड कर लेते, ठीक है। तो ये वाला पूरा हम लोग का नोट्स है 11 का, एक्चुअली 11 का, बीकॉम का नहीं, जो हम आप लोग अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि बेसिक्स तो एकदम 11 से ही होता है ना। बीकॉम से क्या होता है, जनरली आपका सम्स करना स्टार्ट, लेकिन हम फिर भी सोचे 10 मिनट आप लोग को बेसिक्स थोड़ा समझा दिया जाए, ठीक है। क्लियर हो गया, ठीक है। ये सबको आप लोग को उतार लेना है, देखो फॉर्मेट को हम एक जगह में पूरा लिख दिए, क्या क्या हो सकता है। अब जैसे जैसे हम लोग सम्स करेंगे तो फिर हम लोग को पता चलेगा कि सर एक्चुअली में कहाँ पे क्या पुट होगा। आज जो हम लोग देखो, हम लोग जो मैट वाला क्वेश्चन है या ईयर क्वेश्चन जो है, तो आज हम लोग मैट वाला या ईयर क्वेश्चन में नहीं जाएंगे,
देखो इसमें मेरा पूरा डिटेल में आप लोग को एक बार थोड़ा सा गो थ्रू करके देख लेना है, ठीक है। ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, देखो मैट वाला देख रहे हो क्वेश्चन, बेसिक भी है, ईयर क्वेश्चंस भी है, बट आज हम आप लोग को एकदम बेसिक क्वेश्चन करवाएंगे, मतलब जिसमें ज्यादा एडजस्टमेंट है ही नहीं, ताकि आप लोग थोड़ा यूज टू हो। फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग जो बीकॉम ओरिएंटेड क्वेश्चन है उसको करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे, और भी बहुत सारा क्वेश्चन है पहले, लेकिन इसी से स्टार्ट करेंगे, बहुत ज्यादा एकदम इजी नहीं कर लेंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है ऑनर्स में आने का चांसेस कम है, जनरल में आ सकते हैं, जिसका बीकॉम जनरल है तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस इज एक्सट्रैक्टेड इन द फ्रॉम द बुक्स ऑफ राज एज ऑन 31 दिसंबर 2023। अब देखिए क्या क्या है, पहले ध्यान से समझ लेते हैं हम लोग। आउटस्टैंडिंग सैलरी किसके ऊपर एडजस्टमेंट है, हम लोग टिक करेंगे। 11 भी आप लोगों को समझाए थे कि पहले एडजस्टमेंट को क्या करेंगे, टिक, सैलरी के ऊपर है पहले एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो कहां है सर सैलरी, सैलरी यहां पे ऊपर। दूसरा मशीनरी के ऊपर डिप्रिसिएशन 10%, कहां है सर मशीनरी, एडजस्टमेंट नंबर 2। वेजेस आउटस्टैंडिंग, वेजेस के ऊपर एडजस्टमेंट नंबर 3। रेंट प्रीपेड, रेंट के ऊपर एडजस्टमेंट नंबर, ये तो क्लोजिंग स्टॉक है, स्टॉक ऑन 31 दिसंबर क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अब ये हम इसलिए किए ताकि जब हम सम जैसे बता रहे हैं वैसे ही फॉलो करना है। एडजस्टमेंट को पहले आप मार्क कर लीजिए, ताकि आप जब सम्स करना स्टार्ट करें आपको गड़बड़ ना हो, ढूंढना ना पड़े, ऑटोमेटिकली अच्छा इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, ठीक है। चलिए हम लोग फॉर्मेट बनाएंगे, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। इन द बुक्स ऑफ राज, इन द बुक्स ऑफ राज, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट for the year ended, for the year ended 31 दिसंबर 2023। ठीक है, बनाओ फॉर्मेट। इंपॉर्टेंट चैप्टर है बाबू, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द बुक, सबसे ज्यादा इसी चैप्टर से आएगा, और कोई इसके ऊपर आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, करना ही है ये वाला, पूरा सही करना है, 15 में 15। बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2023।
liabilities, assets, ठीक है, समझ में आया? अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो कैसे करके सम्स करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले है मशीनरी। मशीनरी 40,000। मशीनरी को हम लोग पुट कहां करेंगे? बैलेंस शीट के एसेट साइड में। अब डायरेक्टली देखो, एक क्या होता है ना, टीचर लोग बोलते हैं कि बाबू पहले देखो कौन कौन सा मार्क कर लो, ये ट्रेडिंग, ये पीएल, ये बैलेंस शीट। उतना टाइम आप वेस्ट नहीं करिए। आप स्टार्टिंग से एकदम सम्स करना स्टार्ट करिएगा। सम्स जहां पे खत्म होगा वहीं पे क्लास कंप्लीट। और कुछ करना नहीं होगा। अब ढूंढ ढूंढ के करने से क्या होगा? टाइम बहुत जाएगा ना। कौन कहाँ जा रहा है, नहीं जा रहा है, नहीं, वो तो आपको अपने दिमाग में रखना ही है। अब मशीनरी 40,000 रुपया है। एसेट में लिख दिया मशीनरी। मशीनरी हाउ मच? 40,000। इसके ऊपर डेप्रिसिएशन है 10% ना। लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। 40,000 का 10% 4,000। अब बचा कितना? अब ये जो डेप्रिसिएशन है ये एक तरह का लॉस है, तो एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो ऊपर में मेरा ट्रेडिंग बनेगा, नीचे में पीएल। यहां पे कहीं लिख देंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। हाउ मच? 4,000। नेक्स्ट, कैश एट बैंक 10,000। कैश इन हैंड 5,000। कैश एट बैंक 10,000, कैश इन हैंड 5,000। तो ये बैलेंस शीट के एकदम एंड में आता है। कैश एट बैंक 10,000, कैश इन हैंड 5,000। नेक्स्ट, वेजेस है 10,000 रुपया। उसके ऊपर बोला है आउटस्टैंडिंग वेजेस 500। तो वेजेस तो मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग में जाएगा। थोड़ा सा स्पेस छोड़ के ट्रेडिंग में यहां टू वेजेस हाउ मच? 10,000 और आउटस्टैंडिंग है 500। एड आउटस्टैंडिंग 500। 10,500। और आउटस्टैंडिंग वेजेस को हम लोग लाइबिलिटी साइड में यहां लिखेंगे। आउटस्टैंडिंग वेजेस लाइबिलिटी है 500। ठीक है। नेक्स्ट, परचेजेज है 80,000। कहीं पे भी परचेज रिटर्न है नहीं। परचेजेज इज 80,000 और परचेज रिटर्न कहीं पे भी नहीं है। यहां पे तो ओपनिंग स्टॉक होगा, उसके नीचे परचेजेज 80,000। रिटर्न्स तो है नहीं, डायरेक्ट लिख दिए। नेक्स्ट, स्टॉक ऑन 1 जनवरी 2023 60,000। ये है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हाउ मच? 60,000। सन्ड्री डेटर्स 44। डेटर के ऊपर एडजस्टमेंट आएगा नेक्स्ट क्लास में।
वही सबसे मेन है, डेटर के एडजस्टमेंट। डेटर्स 60,000, बिल रिसीवेबल, सॉरी डेटर्स 44,000 नॉट 60,000। बिल्स रिसीवेबल 29,000। नेक्स्ट, रेंट 4,500 और रेंट में प्रीपेड रेंट भी है 1,000 रुपया। प्रीपेड रेंट है 1,000, तो प्रीपेड रेंट को माइनस करेंगे। यहां पे लिखेंगे टू रेंट 4,500 माइनस प्रीपेड रेंट 1,000। अब ये प्रीपेड रेंट एक तरह का प्रीपेड एक्सपेंस है, तब वो एसेट भी हो गया, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। यहां पे भी जाके लिखेंगे प्रीपेड रेंट 1,000। ठीक है, तो प्रीपेड रेंट यहां पर भी लिख दिया। चलो अब आगे, नेक्स्ट आ गया यहां पे कमीशन। डेबिट साइड है 2,500, तो यहां पे टू कमीशन 2,500 पीएल में लिख दिए। नेक्स्ट, जनरल एक्सपेंसेस 8,000, ये भी पीएल में लिख दिए। टू जनरल एक्सपेंस 8,000। नेक्स्ट, सैलरी 5,000, आउटस्टैंडिंग है 4,500, तो यहां पे टू सैलरीज कितना 5,000 एड आउटस्टैंडिंग 4,500। अब मिला दिए तो टोटल आ गया 9,500। अब ये जो 4,500 आउटस्टैंडिंग सैलरी है, ये लाइबिलिटी हो गया, यहां पे लिख दिए इसको आउटस्टैंडिंग सैलरी 4,500। नेक्स्ट इज कैपिटल, हाउ मच 90,000। ये तो सबसे पहले चला जाता है लाइबिलिटी के एकदम ऊपर में कैपिटल। अब इसके ऊपर बहुत सारा प्लस माइनस होगा, तो इसको भी बाहर लिखेंगे। सेल्स 1,60,000, सेल्स ट्रेडिंग के क्रेडिट में चला गया बाई सेल्स अकाउंट, कोई भी रिटर्न्स नहीं है इसके साथ, 1,60,000। नेक्स्ट है सन्ड्री क्रेडिटर्स 45,000, तो लिखेंगे हम लोग बैलेंस शीट में सन्ड्री क्रेडिटर्स 45,000। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट रिसीव्ड 3,000, इंटरेस्ट रिसीव 3,000, तो यहां पे पीएल का क्रेडिट में, क्योंकि ये इनकम है, बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड 3,000। अब एक चीज बचे है, क्या बचे है बोलो तो? एक चीज पुट करना अभी भी बाकी है, लग रहा है सब हो गया, एक चीज बाकी है। क्या बाकी है? क्लोजिंग स्टॉक। एग्जैक्टली, क्लोजिंग स्टॉक देखिए क्वेश्चन में बोला गया है स्टॉक ऑन 31 December 2023 वॉज वैल्यूड एट 80,000। बोला है स्टॉक ऑन 31 December इज वैल्यूड एट 80,000 रुपीज, लेकिन इसका मार्केट वैल्यू जो है वो 90,000 है।
तो स्टॉक का वैल्यू बोला 80,000, नेट रियलाइजेबल या मार्केट वैल्यू बोला 90,000। अब आप बोलिए 80 होगा या 90 होगा? क्या होगा? 90। 80,000, विच एवर इज लोअर कॉस्ट प्राइस और मार्केट वैल्यू, विच एवर इज लोअर। तो 80,000 रुपए यहां पे होगा। दो जगह यहां पे बाय क्लोजिंग स्टॉक 80,000, और यही फिर हम लोग बैलेंस शीट का एसेट साइड में भी जाएंगे, लिख देंगे स्टॉक 80,000। ठीक है, अब देखिए सब हो गया मेरा। अब हमको ट्रेडिंग या फिर पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट तीनों को टैली कर देना है। तो पहले एक एक करके, पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालना होगा या ग्रॉस लॉस। ये है मेरा, तो 2,40,000, यही साइड बड़ा है। 1,60,000 प्लस 80, 2,40,000। 2,40,000 माइनस 1,40,000 50, 2,40,000 माइनस आ रहा है 89,500। 89,500 ये है मेरा टू ग्रॉस प्रॉफिट। यह है मेरा ग्रॉस प्रॉफिट। ये इसको यहां ट्रांसफर कर देंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट 89,500। ये देखिए 89,500 आया। अब नेट प्रॉफिट निकालना है। नेट प्रॉफिट में भी सेम कॉन्सेप्ट देखिए, 89,500 प्लस 3,000, 92,500। 92,000 टू नेट प्रॉफिट माइनस 3,500 माइनस 14,500 माइनस 9,500, 65,000। ये भी आ गया सर 65,000। अब इसको लेंगे डायरेक्टली बैलेंस शीट में। 65,000 को लेकर चलेंगे बैलेंस शीट में, प्लस नेट प्रॉफिट 90 प्लस 60 कितना हो गया? 1.5 लाख, 1,55,000, 45, 2 लाख, और यहाँ पे 5, 2,05,000। तो यहाँ का टोटल है 2,05,000, और यहाँ देखो 10, 5, 15, 15 और 30 हो गया 45, 45 और 80 हो गया 1,25, 1,25 प्लस 44,000 प्लस 36,000, 2,05,000 रुपया मेरा यहाँ पे भी टोटल आ गया। तो देखो एसेट और लाइबिलिटी साइड दोनों ऑटोमेटिकली टैली कर गया, मैच कर गया। अगर ये आपका हो जाता है तो आपका सम्स राइट, 15 में 15 मिल जाएगा। अगर नहीं हो पाया तो डिपेंड करेगा, ये नहीं है कि जहां नहीं हुआ तो पूरा 15 मार्क्स गया, नहीं, ऐसा नहीं है। डिपेंड करेगा आपका कितना मिस्टेक हुआ। एक आध दो जगह मिस्टेक है तो 12, 13 मिल जाएगा। पूरा ही मिस्टेक है अब जाएगा। अगर आप हाफ भी कर लेते हो, 50% राइट है, तो आपको 6, 7, 8 मार्क्स मिल जाएगा। समझ में आ रहा है बात? पूरा आप कर लेते हो तो 15 में 15 मिल जाएगा। तो इसको स्किप नहीं कर सकते। डेप्रिसिएशन चैप्टर पूरा सही करोगे 10 मिलेगा, एक आध रॉन्ग हुआ तो 6, 7 मिल जाएगा। इसको हम आधा भी बना दिए तो भी हमको 8 मिल जाएगा। समझ में आ रहा है बात? तो ऐसे आधा नहीं बनाना है, बनाना तो पूरा ही है भाई। जैसे हम बोल रहे में भी हो सकता है एग्जाम का मोमेंट में आपको समझ में नहीं आ रहा है, एक आध जगह काम मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग के लिए हम इजी होमवर्क देते हैं, उसको बना के रखोगे। ये वाला क्वेश्चन अभी हम लोग किए, समझ में आ गया आप लोगों को? एक इजी होमवर्क दे रहे हैं आप लोगों के लिए। ये तो अभी किए ही है। हाँ, दिस वन,
ये आपको ड्राइव में अपलोड किया हुआ मिलेगा, ये वाला। ये वाला क्वेश्चन ऑनलाइन में जो जो लोग स्क्रीनशॉट लेकर इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये आप लोग के लिए होमवर्क है, ठीक है ना, ये आप लोग के लिए होमवर्क है, इसको बना के लाना है। तो क्या होगा ना, डिटेल पूरा आप लोगों को समझ में आएगा, हाँ अच्छा इस तरह से हो रहा है, और छोड़ देने से फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? एक सम बना दिए, एक आप बना के लाइएगा होमवर्क के तौर पे, कुछ मिस्टेक होगा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्लास से हम लोग जो है थोड़ा हाई लेवल वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। ये तो बस जब हम लोग स्टार्ट किए।